जागते रहो। इस श्रृंखला में अगले चिंतन के साथ मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म के द्वारा सुरक्षित रहता है। यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं जीवन की जय है, विजय है। वहीं पर श्री है, संपत्ति है, समृद्धि है। वहीं पर प्रसन्नता है, वहीं जीवन का आनंद है। जीवंत होते हुए देखा हमने इन पंक्तियों को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राम लला के दिव्य भव्य मंदिर के नवनिर्माण के शुभारंभ की, श्री गणेश की। बड़ा दीर्घकालिक संघर्ष, बड़ी लंबी प्रतीक्षा, अनंत अनंत भक्तों की साधना भावना, परिणाम आया उसका, सुखद परिणाम। ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये राम मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जिस समय, जिस क्षण भूमि पूजन हो रहा था, सबके राम, सब में राम, ये अनुभव किया गया कि राममय हो गया था। जैसे इस देश का, इस माटी का कण कण उज्जीवित हो गई थी, प्रत्येक मन में भावना। और मुझे कहना बिल्कुल ठीक जान पड़ता है कि थोड़े समय के लिए तो जैसे प्रत्येक मन मंदिर बन गया था। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि बाढ़ आई थी बधाई संदेशों की। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ी पीड़ा है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो हो सकता है उनको रात को नींद भी नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाले, सब धर्मों का आदर करने की बात करने वाले कुछ तथाकथित बड़े बड़े लोग जो ईद और क्रिसमस आते ही उछल उछल कर बधाइयाँ बांटते हैं। कहीं कोई बधाई संदेश उन लोगों का नहीं देखने को आया, पढ़ने को आया। आपके बड़े बड़े फिल्मी सितारे, जिन्हें सितारा बनाया भारत के लोगों ने, कहीं भी तो दिखाई नहीं पड़े कि एक बधाई संदेश उनके द्वारा आ गया हो, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदन उनके द्वारा कर दिया गया हो। क्या उन्हें भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? क्या इस देश की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता नहीं है? क्या इस देश के सांस्कृतिक मूल्य उनके लिए दो कौड़ी के हैं कि वो एक प्रणाम तक निवेदन नहीं कर सकते? बड़े बड़े फिल्मी सितारे कहाँ रहे जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल्स पर उछलते रहते थे दिन भर, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए और सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हुए, इसको बधाई देते थे, उसको बधाई देते थे। आज हमारी बारी आई तो कहाँ चले गए, कहाँ खो गए? मान लीजिए मेरी माता ने मुझे संस्कार दिया कि बेटा, संसार की सारी स्त्रियों को माता के ही समान आदर देना, और मैं संसार की सारी स्त्रियों को माता के समान आदर देता देता अपनी ही माता का आदर करना भूल जाऊं। कहां से ठीक है ये? आपको लगता है ये कहीं से ठीक है? कुछ ऐसे लोग जिनको भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया, वो भी गायब रहे। एक शुभकामना भरा संदेश उनकी तरफ से नहीं आया। देखा मैंने, कुछ एक लोगों को छोड़ दूं तो सब नदारद थे, कहां थे खबर नहीं। लज्जा आती है उनको, शर्म आती है, राम के चरणों में झुकने में उन्हें शर्म आती है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था मेरे चैनल हिता अनप्लग्ड पर। मुझसे एक बालक ने प्रश्न पूछा था कि राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि क्यों नहीं अस्पताल बन जाता वहां पर, क्या आवश्यकता है मंदिर की? तो मैंने उत्तर दिया था कि मैंने कहा भाई, पहली बात तो भारत की शीर्ष न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ये एक सर्वमान्य निर्णय आया है, यूनानिमस डिसीजन आया है फॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है पहली बात तो इस पर कोई बात करने का ही औचित्य नहीं है। जो होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो रहा है, और जो हो रहा है वही होना भी चाहिए था। पर चिंता की बात यह है कि क्यों भारत के लोगों में ऐसी मानसिकता पनपने लगी कि उनको अस्पताल मंदिर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा। अरे एक व्यक्ति ने तो मुझे ये लिखकर भेजा, बेचारा बड़ा खींच गया होगा शायद मेरा उत्तर सुनकर। एक व्यक्ति ने तो मुझे ये लिखकर भेजा कि आपको जब कोई बीमारी हो जाए ना, आपको जब कोरोना हो जाए, ऐसा ही लिखा हुआ है मेरे पास कि आपको जब कोरोना हो जाए तो आप अस्पताल में मत भर्ती होइएगा, आप मंदिर में भर्ती हो जाइएगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर मंदिर का विश्वास हो,
मंदिर में विश्वास हो, मंदिर में आस्था हो, तो क्यों आएगा मेरे निकट कोरोना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। पर मैं विचार जरूर करता हूँ इस बात का कि ये मानसिकता कहाँ से आ गई। आपको मंदिर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। और दूसरी बात मैं कहूँ, चलो मैं तो एक तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको पक्षपात पूर्ण लगती हो। अरे जब बड़े बड़े सिनेमा हॉल बनते हैं, जब बड़े बड़े क्लब बनते हैं, जब बड़े बड़े बार बनते हैं, तब आपको अस्पताल क्यों याद नहीं आता। मंदिर के समय आपको अस्पताल क्यों याद आ रहा है भाई। ये इतने बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं और जाने क्या क्या होता है, अरे तब अस्पताल बना लीजिए, आपको इतनी आवश्यकता प्रतीत होती है। और एक बात जो मैंने तब भी कही थी, मैं आज फिर कहता हूं, अस्पताल समाज की विवशता है, लेकिन अस्पताल समाज की सफलता नहीं है, समाज की उपलब्धि नहीं है। सफलता और उपलब्धि तो स्वस्थ समाज है। मैं स्वस्थ रहूं, आप स्वस्थ रहें, हमारा जीवन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, हम तन से मन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यह समाज की सफलता है। और यही आपकी मेरी जीवन शैली भी रही है। यही दैट इज द हिंदुत्व, द वे ऑफ लिविंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस भारत की संस्कृति के अतिरिक्त ये भावना आपको सारे विश्व में कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं ऐसे संस्कार, हमें इतना सबल बनाया है, हमें भीतर से इतना समृद्ध बनाया है कि हम दे सकते हैं सबको सम्मान, हम कर सकते हैं सबके मंगल की कामना। ये बात मैं बड़े पक्षपात से कह रहा हूं, धर्म सापेक्ष होकर कह रहा हूं। मुझे तो यही समझ नहीं आती, इतने विद्वानों का ये देश है और कौन से शब्दकोश से आ गया ये अर्थ। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि जब आपको कोई आवश्यकता नहीं हो धर्म की, जब आपको नहीं रहना हो धर्म के पक्ष में, कोई आवश्यकता ना हो धर्म की, इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। खबर नहीं किसने पढ़ाया कि आप धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। अरे धर्म सापेक्ष होना है, हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं होना है। अभी मैंने देखा यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, एक नेताजी बड़े बिगड़े बोल रहे थे, कह रहे थे कि आप कहते हैं संविधान में श्री राम का चित्र है, संविधान में तो टीपू सुल्तान और अकबर का भी चित्र है। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई, हमने कब कहा कि रामायण में केवल श्री राम का ही चित्र और चरित्र होता है। आप कह रहे हैं संविधान में केवल श्री राम थोड़ी हैं, टीपू सुल्तान भी हैं, अकबर भी हैं। हाँ, तो रामायण में भी कौन से अकेले श्री राम हैं, रामायण में भी कौन सा अकेले श्री राम का चित्र और चरित्र है। रामायण में शूर्पणखा भी है, ताड़का भी है, खरदूषण भी है, और रामायण में रावण भी है। लेकिन धर्म इतनी समझ देता है हमें कि हमें किस चित्र के सन्मुख माथा झुकाना है और किस चरित्र का अनुकरण करना है। इतनी समझ हमारे पास में है। आप हमारे धर्म का पालन करिए, आपको भी इतनी समझ आ जाएगी कि किसके पीछे हमें जाना है और किसके पीछे हमें नहीं जाना। अरे गर्व होना चाहिए आपको और मुझे। मैं विचार ये करता हूं कि वो गर्व कहां खो गया, वो गौरव कहां चला गया। वो जो धर्म के प्रति, धर्म पालन के प्रति जो गर्व और गौरव होना चाहिए, जिसका परिचय आपको मुझे अभी मिला, कि कितने भी ऊंचे स्थान पर कोई व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन धर्म के प्रति उसका प्रथम कर्तव्य बनता है, पहला कर्तव्य। वो कुछ भी बाद में है, लेकिन पहले धर्म है। जब देखा मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, तो सजल हो गया, हृदय भर गया भाव से कि राष्ट्र का नायक होकर जो प्रभु के सन्मुख झुकता है, तो मुझे लगता है वही राष्ट्र को उठा सकता है। जो प्रभु के सन्मुख झुक सकता है, जो राम के सन्मुख झुकेगा, वही इस राष्ट्र को उठाएगा। ये आपका मेरा देश है, ये आपका मेरा राष्ट्र है, ये आपका मेरा धर्म है और आपका मेरा कर्तव्य है। भूमि मिल गई है आपको मुझे, अब शिखर तक ले जाना है हमें। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो, वैसे वैसे पुनः आइए लौट कर चले आप और मैं भी धर्म रूपी वट वृक्ष की छांव में। मान लीजिए जीवन तभी सफल है, जीवन तभी सार्थक है। कह दी मैंने अपनी बात, अब आप विचार करिएगा। प्रणाम।